हेलो, आई एम मेनिका नारी। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज में लैंगिक सामाजिक संबंध की वैधता के बारे में। भारत में अधिकतर संबंध संस्कृति और मान्यता के आधार पर बनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों की अपनी एक विधि है जिसमें एकल विवाह को सर्वोपरि माना गया है और मैरिज सर्टिफिकेट को वैधता दी गई है। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू विधि या कानून लागू है जिसमें एकल विवाह को वैधता दी गई है। मुस्लिम विधि में बहुविवाह को वैधता दी गई है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी अपनी संस्कृति की मान्यता के आधार पर उस विधि को वैधता दी गई है। परंतु हमारे भारत के कुछ मूल निवासियों का कहना है कि उनका अपना एक अलग धर्म है और कुछ का कहना है कि उनका कोई धर्म ही नहीं है। फिर भी इसमें कोई विशेष विधि निर्मित नहीं की गई है, लेकिन इनके संस्कृति के अनुसार वैवाहिक मान्यता दी गई है जिसमें कोर्ट मैरिज या दोनों के नाम से जुड़े दस्तावेजों को आधार मानकर वैवाहिक वैधता माना गया है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रेम विवाह या विवाह के पूर्व प्रेम को भी वैधता दी गई है। इसलिए मेडिसन की जून 2025 की रिपोर्ट में तमिलनाडु का कांचीपुरम एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में सबसे टॉप में आया है और इसे बेवफाइयों का शहर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली एनसीआर के 20 टॉप के शहर जो हैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में आगे हैं। और इसके अतिरिक्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 457 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें लैंगिक आधार पर भेदभाव था। इसमें यह था कि कोई भी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से लैंगिक संबंध अपनी इच्छा से बनाती है तो उसमें सिर्फ पति को ही दोषी माना जाएगा, उस अन्य पति को दोषी माना जाएगा। जबकि भारतीय महिला अपने किसी अन्य पुरुष से अपनी इच्छा से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र थी और उन्हें दोषी नहीं माना जाता था। अतः भारत में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी वैध है। विवाह उपरांत प्रेम भी कुछ आधारों पर वैधता धारण करती है, जो इस प्रकार है। वैवाहिक स्त्री या पुरुष का लैंगिक संबंध से संतुष्ट न होना, एक पार्टनर का छोड़कर चले जाना, एक पार्टनर द्वारा पारिवारिक या सांपत्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, वंश या बच्चे को जन्म न दे पाना भी दूसरे विवाह या अन्य लैंगिक संबंधों की वैधता का आधार बनते हैं। यदि किसी संस्कृति में द्वितीय विवाह या अन्य लैंगिक संबंध न भी मान्य हो, तब भी इन संबंधों से उत्पन्न संतानों की वैधता माता व पिता के सामाजिक व पारिवारिक अधिकारों में है। उनका अधिकार होता है कि वो उनका नाम, उनका संपत्ति का अधिकार ले सकते हैं, अर्थात नाम, नागरिकता, पहचान और संपत्ति अधिकार ही वैधता के मूल अधिकार माने जाते हैं। अगर हम भारतीय समाज में लैंगिक संबंध की अवैधता के बारे में बात करें तो इसमें लैंगिक संबंध छुपाकर व असामाजिक तौर पर असुरक्षित रूप से बनाया जाता है, जैसे जिसमें विवाह होते हुए भी दूसरी प्रेमिका के साथ विवाह का झांसा देकर लैंगिक संबंध बनाना और विवाह न करना, बच्ची और पत्नी के होते हुए भी अपने को कुंवारा या कुंवारी बताकर सेक्स संबंध बनाना, पुरानी रंजिश के चलते प्रेम प्रसंग करना और लैंगिक संबंध बनाकर धोखा देना, अपहरण करके विवाह करना या फिर विवाह करके दहेज या अन्य कारण से तलाक देना या लैंगिक संबंध बनाकर छोड़ना, ये सारी चीज़ें अवैध माने जाते हैं। अतः एकल विवाह, मैरिज सर्टिफिकेट, एग्रीमेंटल सेक्स रिलेशन एवं अन्य कानूनी दस्तावेजों से बनाया गया संबंध
हमारे देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक वैध हैं, जबकि ऐसी चीज़ें हमेशा अवैध हैं जो असहमति से बिना इच्छा के या धोखा देकर बनाई गई हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस किस प्रकार के संगठन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से सेक्स रिलेशन या सेक्स जागरूकता पर कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से संबंध हम लीगल रूप से बाह्य रूप से भी बना रहे हैं। धन्यवाद।